तो क्या है सर्कुलर मोशन, क्या है पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए, जब कोई बॉडी सर्कुलर फॉर्म में घूमती है, मतलब राउंड राउंड घूमती है, तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी किस में है, सर्कुलर मोशन में है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं एक बंदा, एक बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, फिर ऐसे गई, फिर आगे ऐसे, फिर आगे ऐसे और फिर ऐसे। ये सर्कुलर शेप में देखिए यहाँ पर घूमती हुई जा रही है, मतलब एक सर्कल में घूमती हुई जा रही है। सो ये क्या होगी, बॉडी एक सर्कुलर मोशन बनाती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये बॉडी एक सर्कुलर मोशन बना सकती है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म शब्द जोड़ दिया जाता है, इसके बारे में भी समझेंगे। पहले सर्कुलर में सर्कुलर शेप देख लेते हैं। जैसे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, जैसे हम देखें सीडी प्लेयर्स हमारे घर में होते हैं, तो सीडीज हमारे घर में होती हैं, तो उसमें देखिए सर्कुलर शेप बनती है। आप लोग मेले वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर ये इस तरह से ना मैरी गो राउंड, ठीक है ना, ऐसा झूला होता है, ठीक है ना, ये भी सर्कुलर शेप में होता है। सो ये एग्जांपल है सर्कुलर शेप के। सो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ यही है, हमें कंसेप्ट बस यही समझना है, जब बॉडी राउंड घूमती है, सर्कुलर शेप में घूमती है, तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है सर्कुलर मोशन और नॉर्मल मोशन में फ़र्क क्या है, तभी हम सर्कुलर मोशन को और आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों। अच्छा, सर्कुलर मोशन में और क्या खास बात होती है कि देखिए बॉडी क्या होती है ना, हर इंस्टेंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, ठीक है ना। ये देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ बॉडी की जितने भी इंस्टेंस बना रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए इस इंस्टेंस पे ये वाली डायरेक्शन थी, इस पर ये थी, इस पर ये थी, इस पर ये थी। सो बॉडी सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट पे अपनी डायरेक्शन अलग अलग चेंज करती है। तो ये कंसेप्ट भी लिख लेते हैं कि बॉडी changes its direction on a circular path। सर्कुलर पाथ में आते आते बॉडी अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करती चली जाती है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर, जब सर्कुलर मोशन के अंदर बात हो या किसी भी हम मोशन के अंदर हम बात करें, तो हमारे पास दो चीज़ें मोशन में देखने को मिलती हैं। एक तो होती है स्पीड, ठीक है ना, और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। और स्पीड प्लस डायरेक्शन मिलके ही क्या बनाते हैं, इसी को तो हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। बट सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है ना। स्पीड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज होती है। ये एक खास बात होती है सर्कुलर मोशन की, ठीक है ना। तो अगर हम वेलोसिटी को देखें, फंडा देखें सर्कुलर मोशन में, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो हमेशा चेंज होता चला जाएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, ठीक है ना। और डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, जबकि सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगी। तो ये तो हम जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। स्पीड नॉर्मल होती है और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन लगी, डायरेक्शन चेंज हो गई तो उसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसको कंपेयर कर लेते हैं स्ट्रेट मोशन से। देखिए स्ट्रेट मोशन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर ना इस तरीके से ये बॉडी यहाँ पर ये बॉडी पड़ी हुई, ठीक है। ये स्ट्रेट मोशन में ऐसे जा रही है, फिर ऐसे यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, स्पीड जो होगी ना बॉडी की वही वेलोसिटी होगी। सो दोनों ही जो स्पीड वेलोसिटी दोनों ही क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये सेम चलती जा रही है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन भी स्ट्रेट है, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। और बोल सकते हैं डायरेक्शन इनकी क्या है, फिक्स्ड डायरेक्शन है इनकी, ठीक है ना। तो ये किस तरह का शेप है, ये किस तरह का शेप है, ये है यूनिफॉर्म मोशन का केस। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या है, कांस्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ बताया था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, ठीक है ना। ये एक बेसिक सी चीज़ है। सर्कुलर मोशन में देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी 0 नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू यहाँ होने वाली है, ठीक है ना। सो ये सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन लिख दीजिए, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें ये एक खासा डिफरेंस नजर आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन की हमने यहाँ पर
बात करी और इसी को ही हमने यहाँ सर्कुलर मोशन को यहाँ पे इससे यहाँ पर कंपेयर कर दिया। दोनों में क्या क्या चीज़ें सामने आई मैंने बता दी। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है स्ट्रेट लाइन के केस में जब यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं हो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। बॉडी की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं इसमें एक स्टोन यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हैं और आपने इसको थ्रेड से ना ऐसे बांधा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इस स्टोन को घुमाते हैं तो यहाँ से अगर आप देखें तो स्टोन की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। फिर थोड़ी देर में घूम के स्टोन ना यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टोन की डायरेक्शन क्या है, वो इधर मूव करना चाहता है, ठीक। तो लिखें तो अगर ये पहली पोजीशन ए थी, फिर वो पोजीशन बी पे आ गया, ठीक है। फिर हम देखें तो स्टोन फिर क्या होता है, फिर यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, अगर हम इधर से देखें तो स्टोन अब इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, ठीक है ना। इसको हम बोल देते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। फिर अगर हम देखें थोड़ी देर बाद तो स्टोन इस पोजीशन में आ जाता है और इसको हम बोलते हैं पॉइंट डी, और ये स्टोन यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो अगर हम यहाँ देखें ए पॉइंट पे तो स्टोन कहाँ जा रहा है, स्टोन ईस्ट में जाना चाहता है। अगर हम बी पे देखें तो स्टोन साउथ डायरेक्शन में जाना चाहता है। सी पर देखें तो स्टोन वेस्ट डायरेक्शन में जाना चाहता है, और डी पर देखें तो स्टोन नॉर्थ डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है, स्टोन जो हम घुमा रहे हैं उस पर एक तरह से कॉन्टिन्यूस फोर्स लग रही है, ठीक है ना। सो इस फोर्स का नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, जो उसको हमेशा घुमाती रहती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप फोर्स बंद करेंगे स्टोन रुक जाएगा। सो आपको हर इंस्टेंट पे जितने भी यहाँ पर इंस्टेंट आएंगे, इस बॉडी के जितने भी इंस्टेंट आएंगे उस पर वो फोर्स लगती चली जाएगी इक्वल प्रोपोर्शन में, और बॉडी मूव करती चली जाएगी यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ समझ सकते हैं। ये बॉडी मैंने बनानी किस तरह से देखिए मूव कर रही है। सो अगर हम बॉडी की बात करें तो यहाँ पे बॉडी में क्या था हमारे पास, जो स्पीड थी बॉडी की, स्पीड इज इक्वल टू वो क्या थी, कांस्टेंट थी। कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर बॉडी ने मेंटेन करी हुई थी, बट डायरेक्शन जो थी बॉडी की वो हमेशा चेंज हो रही थी डायरेक्शन बॉडी की। ये आप देखिए यहाँ पे, इसी को हम जब कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव करती है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। ये अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए, ये कंसेप्ट आप यहाँ से ले लीजिए। इसमें और क्या क्या फंडामेंटल जुड़े होते हैं अगर इस तरह का मोशन होता है। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, मैंने पीछे बताया था वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। वाई ऐसा क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस, डायरेक्शन हमेशा यहाँ पर चेंज होती रहती है। सो इस तरह के केस में जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कैसा मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड मोशन मतलब मोशन जो है एक्सेलरेशन में हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पर हम इसका नाम दे सकते हैं। सो वेलोसिटी के टर्म्स में, वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, और स्केलर क्वांटिटी जो स्पीड है उसके टर्म्स में हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। सो सर्कुलर मोशन एक ऐसा टिपिकल कंसेप्ट होता है जहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट होती है और बट आपको एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। तो ये एक हम सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लेके चलते हैं। सो वाई स्पेशल अबाउट सर्कुलर मोशन, स्पेशल चीज़ क्या है सर्कुलर मोशन के बारे में, स्पेशल चीज़ है कि स्पीड तो कांस्टेंट है भाई साहब, यहाँ पे मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की नहीं, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ये एक स्पेशल यहाँ पर केस आ जाता है आपके सामने, ठीक है ना, जहाँ पर हम एक सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। इसी में हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेकर चलेंगे सर्कुलर मोशन के। क्या एग्जांपल होते हैं सर्कुलर मोशन के, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्पीड जो होती है ना आपकी, वो कांस्टेंट चलती है हमेशा, ठीक है, और डायरेक्शन हमेशा यहाँ पर चेंज होती रहती है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लेते हैं हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ यहाँ पर बीच में है, ठीक है ना, इस तरह से बना दीजिए आप अर्थ की शेप, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में देखिए इस तरह बीच में, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में क्या है, इसके आसपास इर्द गिर्द क्या है, सैटेलाइट घूमती रहती है। मान लेते हैं एक सैटेलाइट है ऐसे करके, ठीक है ना, इसमें ये सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में यहाँ से घूमती रहती है सैटेलाइट इसके आसपास, ठीक है। ये देखिए परफेक्टली घूम रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई एक फोर्स होगी जो इसको अटैच करे हुए है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसने सैटेलाइट को यहाँ पर अर्थ से अटैच किया हुआ है और सैटेलाइट बिल्कुल सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड में घूमती है। तो स्पीड क्या होगी सैटेलाइट की यहाँ पर, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, ठीक है ना। एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं मून बना देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ना मून बना देते हैं इस तरह से, यहाँ पे सैटेलाइट के का मून बना देते हैं, ये मून हो गया आपका। सो मून भी देखिए सेम ही फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, वो भी देखिए आसपास घूमता है, वो देखिए सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है अर्थ के आसपास, ठीक है ना। सो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल यहाँ एक बना सकते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख सकते हैं। किस चीज़ का एग्जाम्पल था ये, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है वॉच का। सो वॉच के केस में अगर हम देखें, रिस्ट वॉच के केस में, तो इसमें जो सेकंड हैंड है, जो सेकंड वाली सुई है, वो जब घूमती है बेसिकली, ठीक है ना, तो हमें पता चल जाता है कि उसकी जो वॉच की जो सुई घूम रही है वो सर्कुलर मोशन में परफेक्टली घूमती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी हमें एक्सेलरेशन मोशन होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन उसकी हमेशा चेंज हो सकती है। सो वॉच की आप जो पिन्स हैं, पिन्स का जो मोशन है उसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम सर्कुलर मोशन की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कंपेयर करके दिखाई स्ट्रेट लाइन मोशन से, जिससे आपको पता चले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंट है क्या। तो डायरेक्शन यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ नज़र आती है। इस तरह से हम इस कंसेप्ट को दोस्तों समझ सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।